हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको ये भी पता होगा, हम नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 16 कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है सन्निहित आकृति। दोस्तों ठीक है, इसके हमने 16.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 16.2 एक्सरसाइज में 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन को मैंने आपको 4 वीडियो में खत्म करने के लिए बोला था। तो सभी स्टूडेंट कमेंट आया था कि सर न्यू चैप्टर शुरू कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन हम सभी कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैंने डिसीजन लिया है कि अब न्यू चैप्टर में शुरू करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ 16.2 एक्सरसाइज के, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट मुझसे पढ़कर कोई क्वेश्चन गलत करके आए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट प्रैक्टिस कर ले, इसलिए मैं 16.2 के 10 क्वेश्चन उठा कर लेकर आया हूँ, ठीक है। क्योंकि 100 क्वेश्चन तो मैं पूरा नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपने मना कर दिया है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन कराऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं 100 के 100 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं तो मैं 100 के 100 क्वेश्चन की एक ही वीडियो बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। आने वाले टाइम में हम सब क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस 10-15 दिन की और बातें, सब परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। पर दोस्तों मुझे एक बात से डर लगता है, आप ये मत बोलना, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले के कमेंट है, ये स्टूडेंट के कमेंट आए थे। जैसे मैंने क्या करा था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने उनका नाम तो नहीं लिया है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर काट दिया था, यहाँ पे जब क्रॉप करा था इसको, क्योंकि किसी का नाम लेते हुए ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने बोला था आप पूरे क्वेश्चन नहीं कराते, 5.5 चैप्टर में 26 से नहीं कराया, आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी के लिए सही नहीं होता। दोस्तों अगर मैंने किसी एक एक्सरसाइज में करा था, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि आपकी तरह ही मैंने सोचा कि सेम क्वेश्चन है, स्टूडेंट खुद कर लेंगे। पर इन स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आधा अधूरा ज्ञान, इसलिए मैं छोड़ता नहीं था, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करा रहा था। दोस्तों जब आपने कल कहा तो मैंने सोचा चलो अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा तो आगे आने वाले टाइम में करा दूंगा, ठीक है। जब आप कहते हो तो पहले सब चैप्टर हम कर लेते हैं, ठीक है। जब आपको सब आ जाएगा तो उसके बाद भी मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा, ये क्वेश्चन अब 16.2 एक्सरसाइज भी मैं आने वाले टाइम में पूरी करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगला कमेंट था, सर 1.2 के 10th से आगे वाले क्वेश्चन 11 से 35 की वीडियो नहीं मिल रही, सर प्लीज़ लिंक सेंड कर दो। दोस्तों अब मैंने लिंक सेंड कैसे कर देता, क्योंकि मैंने नहीं कराई थी दोस्तों। क्योंकि आप देखोगे 1.2 एक्सरसाइज आप जब देखोगे उसमें कितने 35 क्वेश्चन है दोस्तों, तो 35 के 35 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, 1 से 10 क्वेश्चन करा दिए थे। मैंने सोचा जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए आगे का मैंने बोल दिया था कि स्टूडेंट अपने आप कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इनका कमेंट आया था, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा से नहीं लगा, तो इसलिए मैं सारे ही क्वेश्चन कराता था। तो दोस्तों बस इतना ध्यान रखना, ठीक। तो दोस्तों 16.2 एक्सरसाइज के मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आपको पता है इसमें 100 क्वेश्चन है दोस्तों, 90 क्वेश्चन आपको अपने आप से करने हैं दोस्तों। मैं नहीं मानता कहीं भी आपको दिक्कत आने वाली है, काफ़ी आसानी से आप उन 90 क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे आज के 10 क्वेश्चन देखने के बाद दोस्तों, ठीक है। आपको पता है 3 वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिन स्टूडेंट के पास ही मास्टर रीजनिंग की बुक नहीं है और उनको प्रैक्टिस करनी है 100 के 100 क्वेश्चन की दोस्तों, तो वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे बोल सकते हैं कि सर हमको 100 क्वेश्चन भेज दो, तो मैं उनको 100 क्वेश्चन भेज दूंगा और वो उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसको अगर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 90 क्वेश्चन आपको अपने आप से सोल्व करने हैं। आपके पास कोई भी बुक हो आप उससे भी सोल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 16.2 एक्सरसाइज को कराने के कारण बस इतना सा है, थोड़ी सी लैंग्वेज का खेल है, क्योंकि 16.1 में थोड़ी सी लैंग्वेज अलग थी, ठीक है दोस्तों, और 16.2 की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है दोस्तों। यही मैं चाहता हूँ आपको लैंग्वेज में फंसे नहीं कहीं भी, ठीक है। कभी आप एग्जाम में जाओ और लैंग्वेज में फंस जाओ, लैंग्वेज का खेल होता है। अगर आप लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ लेते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ जो बेचारे बेसिक से पढ़ते हैं बिल्कुल, वो घूम भी सकते हैं लैंग्वेज में। इसलिए मैंने सोचा 16.2 के 10 क्वेश्चन को करा ही देता हूँ कम से कम, कि किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए दोस्तों, ठीक है। वरना मैं आज न्यू चैप्टर भी शुरू कर देता। कई स्टूडेंट का कमेंट था कि सर न्यू चैप्टर शुरू कर दो, न्यू चैप्टर शुरू कर दो दोस्तों, ठीक है। मैंने सोचा, मुझे लगा कि 16.2 एक्सरसाइज समझाना अच्छा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज का खेल है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है
कब बताओगे आप? जब मैं आपको 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों पहले हम इसकी लैंग्वेज देखेंगे, इसकी लैंग्वेज में बोला क्या गया है, ठीक है। पहले दोस्तों इसकी लैंग्वेज है, आप पहले इसके निर्देश पढ़ लेंगे, ठीक है। निर्देश में इसने बोला है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक, मतलब प्रश्न संख्या 1 से 100 तक यही निर्देश दिए गए हैं। इसी तरीके से आपको 1 से 100 तक सॉल्व करने हैं क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसने बोला है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तराकृति दी गई हैं। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं। तो दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ लिया आपने। अब मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ और आपको बताऊंगा लैंग्वेज में कहाँ अंतर था दोस्तों, ठीक है। ये चलो अभी बता देता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या बोला गया दोस्तों। मान लो जब आपको क्वेश्चन दिया होगा तो उसके ऊपर लैंग्वेज क्या लिखी होगी दोस्तों, ठीक है। उसके ऊपर लैंग्वेज लिखी होगी। मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों। मान लो ये क्वेश्चन आएगा जब आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा तो इससे ऊपर एक लैंग्वेज लिखी होगी, ठीक है। इससे ऊपर एक लैंग्वेज लिखी होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, ठीक है। क्या लैंग्वेज लिखी होगी? प्रश्न इस तरीके लिखा होगा, प्रश्न, ठीक है। इस तरीके उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। दोस्तों क्या लैंग्वेज लिखी होगी? ये पूरी तरीके से आपका क्वेश्चन बन चुका है, जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ठीक है। उस उत्तराकृति को चुनिए, उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों, ठीक है। आपका क्या कहने का मतलब है? और दोस्तों 16.1 की लैंग्वेज भी मैं आपको लिख देता हूँ। 16.1 की एक्सरसाइज की लैंग्वेज क्या थी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उसकी लैंग्वेज ये थी, उस उत्तराकृति को चुनिए उस उत्तराकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है, जो प्रश्न आकृति में निहित है। दोस्तों समझ रहे हो? आपको लैंग्वेज क्लियरली दिख रही होगी, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। उसमें क्या बोला है? 16.2 एक्सरसाइज जो करेंगे उसकी लैंग्वेज ये है, उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों, ठीक है। और 16.1 एक्सरसाइज की जो थी उसकी लैंग्वेज ये थी, उस उत्तराकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। समझ रहे हो नहीं कितना सा अंतर है? जो प्रश्न आकृति में निहित है, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है 16.2 एक्सरसाइज में जो बताना है उसकी लैंग्वेज के अनुसार बताना है कि उस उत्तराकृति को चुनिए। मतलब ये 4 उत्तराकृति दी हैं आपको, 1 2 3 4। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में लेंगे, पहले मैं आपको इस तरीके दोनों लैंग्वेज क्लियर कर देता हूँ आपको कैसे करना है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या बोला है, उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ये प्रश्न आकृति जो है, ये प्रश्न आकृति जो है उस उत्तराकृति को चुनना है। इन 4 ऑप्शन में से उस उत्तराकृति को चुनने हैं। 4 उत्तराकृति दे रखी है आपको, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। कौन सी उत्तराकृति में ये प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों, ठीक है। अब तो हमसे ये पूछा गया है, अब तो हमसे ये पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। और उसमें क्या पूछता था 16.1 में क्या पूछता था, यहाँ पर ध्यान देंगे, उस उत्तराकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। मतलब इनमें से हमको इन ऑप्शन में से देखना होता था कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के अंदर थी, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के अंदर थी। अब क्या देखना है हमें, अब क्या देखना है, प्रश्न आकृति किस उत्तराकृति के अंदर है। बस दोस्तों इतना सा अंतर है। आप मेरी दोनों वीडियो देखोगे ना और प्रैक्टिस करोगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वैसे तो आप इतना तो जानते हैं एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं आप, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ठीक है।
उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? उस उत्तराकृति को चुनिए, उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है। दोस्तों क्लियर है आपका? ये आपका पूरी तरीके से क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने 16.1 नहीं देखी एक्सरसाइज तो उसको जाकर जरूर देखना, 3 वीडियो मैंने उसकी बना दी है, जिससे आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों हमको क्या बताना है? उस उत्तराकृति को चुनना है। 4 उत्तराकृति दे रखी है आपको, उस उत्तराकृति को चुनना है जिसमें प्रश्नाकृति, ये वाली प्रश्नाकृति निहित है। कौन सी उत्तराकृति में प्रश्नाकृति निहित है वो हमको चुनना है दोस्तों। अब हम देखेंगे क्या ऑप्शन नंबर ए में ये वाली आकृति, ये आकृति क्या ऑप्शन नंबर ए में निहित है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके का कहीं दोस्तों बन रहा है इसमें। आप बोलोगे सर इस तरीके से तो नहीं बन रहा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ये निहित नहीं है दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर बी में निहित है ये प्रश्नाकृति? आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं। आपने कहा सर ये इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से ये भी, और ये मतलब दोस्तों कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में प्रश्नाकृति निहित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में प्रश्नाकृति निहित है दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन को देख सकते हो, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं था, और दोस्तों ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आप इसको देख सकते हो, इस तरीके की आकृति जिस ऑप्शन में बन जाएगी वो हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों लैंग्वेज मैंने आपको अभी लिखवाई दी है, वो आप लिख सकते हो दोबारा से। ठीक है, क्या लैंग्वेज थी? उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों। क्या थी लैंग्वेज? उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से बता सकते हैं किसमें निहित है। दोस्तों मुझे लगता है आज हम डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहे हो, क्योंकि अब बाहर की आवाज़ बहुत आ रही होगी तुमको दोस्तों। मैं भी क्या कर सकता हूँ? ठीक है, वीडियो 2 दिन से नहीं दे पाया, इसलिए आज तो जरूर देना था, इसलिए अब क्या कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप अपने आप एडजस्ट करो, आपको पता है। ठीक है, मेरी मजबूरी का हमको खुद पता है दोस्तों। चारों तरफ से आवाज़ आपको आ रही होगी आज ज़्यादा ही। चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है, क्या बताना है? मैंने आपको बोल दिया है क्वेश्चन किस तरीके लिखा होगा। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है। मतलब ये हमारी प्रश्नाकृति दी है और ये 4 उत्तराकृति दी हैं। कौन सी उत्तराकृति में ये प्रश्नाकृति निहित है दोस्तों, वो हमको बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए में निहित है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल देखते काट दूंगा मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कहूँगा क्या ऑप्शन नंबर बी में निहित है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी को भी मैं देखते काट दूंगा। मैं कहूँगा क्यों? क्योंकि सर इसमें इस तरीके से नहीं है। आप बोलोगे सर इसमें इस तरीके की ये प्रश्नाकृति इसमें निहित नहीं है। मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर सी। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी को मैं चेक कर लेता हूँ। आपने कहा सर इस तरीके से गए, इस तरीके से और इस तरीके से, सर इस तरीके से, इस तरीके से। इसका मतलब आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में प्रश्नाकृति निहित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन नंबर डी को मत बताने लगना। ठीक है, कभी आप कहो सर इस तरीके से गए तो मैं कहूँगा देखो यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से नहीं भिड़ रहा, इस तरीके से पूरा नहीं है, ये इस तरीके से पूरा नहीं है। आप ध्यान से देखो। ठीक है, इसको देखो, यहाँ से गैप है, यहाँ पर गैप है। ठीक है, इसमें और इसमें यहाँ पर गैप है। पूरा इस तरीके से बन नहीं रहा, ये पूरा इस तरीके से नहीं बन रहा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। क्या आंसर होगा हमारा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आप देख सकते हो एसएससी सीजीएल 2014 का पूछे हुए क्वेश्चन है। काफ़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों। आपको बताना उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है दोस्तों। उस उत्तराकृति को चुनना है, इन चारों उत्तराकृति में से उसको चुनना है जिसमें ये प्रश्नाकृति दोस्तों निहित है, जिसमें प्रश्नाकृति निहित है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या? मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए कैसे हो जाएगा? चलो मान लेता हूँ। आप कहोगे सर इस तरीके का तो ये बन रहा है। मैं कहूँगा तो फिर ये लाइन तो नहीं है ना, क्योंकि ये हमारी प्रश्नाकृति है। ठीक है,
ये प्रश्न आकृति है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा नहीं दोस्तों, ठीक है, गलत हो गया। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? मैं कहूँगा चेक कर लेते हैं। आपने कहा सर ये इस तरीके से बन रहा था इसलिए कह रहे थे हम, तो मैंने कहा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही तो बुझता था, उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है। दोस्तों हमारी प्रश्नाकृति इसके अंदर निहित है, इसके अंदर निहित है या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी दोस्तों, ठीक है। इसको देखते ही काट देंगे और इसको देखते ही काट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आपको पता है मैंने कल लाइव आने की कोशिश की थी, ठीक है, कुछ जुड़े भी थे मेरे साथ, स्टूडेंट, पर क्या करें, नेटवर्क इतना स्लो रहता है ना गांव का, आपको तो पता है गांव में नहीं हो पाता कुछ भी, ठीक है। इतना नेटवर्क स्लो था, बहुत ज़्यादा स्लो था, ठीक है। 1 मिनट लाइव चल रहा था फिर कट जा रहा था अपने आप, 1 मिनट लाइव चल रहा था अपने आप कट जा रहा था, ठीक है। इसलिए मैं लाइव नहीं कर पाया। अब देखूंगा किसी दिन नेटवर्क की प्रॉब्लम ठीक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। एसएससी सीपीओ 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीपीओ 2015 का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बताओ ये प्रश्न आकृति किस में निहित है? ये प्रश्न आकृति किस ऑप्शन में निहित है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके लिखा होगा मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये प्रश्न आकृति किस ऑप्शन में निहित है, इसमें है या इसमें है, ये इसमें है या इसमें है, जिसमें निहित है वो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा दोस्तों? आप बता सकते हो। आप कहोगे सर ये वाला हमको इस तरीके से बताना है, ये डमरू सा बनना था, ठीक है। जिस तरीके से आप समझो, 2 त्रिभुज समझो या डमरू समझो, ठीक है। इस तरीके से सर, इस तरीके देखना हमने किस ऑप्शन में निहित है। आपने कहा सर इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते थे, ये डमरू तो 2 इसमें बन रहे थे त्रिभुज। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। क्या इस तरीके की ये वाली लाइन इसमें थी? आपको सर ये लाइन नहीं थी, इसका मतलब ये प्रश्न आकृति इस ऑप्शन में निहित नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब आप ऑप्शन नंबर बी पर जाते हो। आपको सर इस तरीके की लाइन, इस तरीके से डमरू से तो इसमें बन रहे थे, ये इस तरीके से, ये मतलब कह सकते हो दोस्तों, आप कहोगे सर ये तो निहित है। ऑप्शन नंबर बी में प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आसानी से सोल्व कर सकते थे, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। सी बिल्कुल नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। आप देख सकते हो ये वाली लाइन इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में हमारी प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो दोस्तों अगर उसको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन करके, ठीक है, मुझको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई वैसे ही बात है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा, और नहीं तो अगली वीडियो में आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, आपको क्या बताना है? उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों, ठीक है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कहूँगा क्यों नहीं होगा? आप कहोगे सर इस तरीके की आकृति ये जिस ऑप्शन में होगी वह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वह हमारा आंसर हो जाएगा। आपने कहा सर ऑप्शन नंबर बी, मैं कहूँगा चेक कर लेते हैं। आपने कहा सर इस तरीके से गए, यहाँ पर आए और यहाँ पर चले गए, इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको तो आप देखते भी काट सकते हो, ठीक है, 1 सेकंड का काम है, देखते इनको काट सकते हो। आप कोई ऑप्शन नंबर डी को मत कहने लगना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को मत कहने लगना, इसमें बहुत अंतर है, ठीक है। पहली बात तो आप ये देखोगे लाइन ही टेढ़ी थी, इस तरीके से ये लाइन है, ठीक है, तो इसका मतलब इस पर मत जाना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी स्टेनो 2012 का क्वेश्चन है। एसएससी स्टेनो 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बताना है आपको? उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब 4 हमको ये उत्तर आकृति दी हैं, ये 4 हमको उत्तर आकृति दी है। जब आपको क्वेश्चन देगा ना, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे लिखा होगा उत्तर आकृति, ठीक है, उत्तर आकृति, और इस पे लिखा होगा आपका प्रश्न आकृति, ठीक है, प्रश्न आकृति। आपने क्वेश्चन देखा भी होगा,
और दोस्तों लैंग्वेज आपको कैसे लिखी होगी वो मैंने बता दिया है। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों, मतलब ये प्रश्न आकृति किस ऑप्शन में निहित है ये आपको बताना है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए, मैं कहूँगा चेक कर लो। आप कहोगे सर चेक करेंगे, तो दोस्तों जब आप चेक करोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ गए, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पर आ सकते हो दोस्तों, ठीक है। क्या आ सकते हो यहाँ पर? आप कहोगे सर बिल्कुल आ सकते हैं। आप कहोगे सर यहाँ गए, यहाँ गए, इसका मतलब यहाँ तक मिला। दोस्तों मैं कहूँगा ये वाली लाइन इसमें है क्या? आप कहोगे सर ये लाइन तो नहीं है, क्योंकि ये पूरी इस तरीके का चित्र उसके अंदर बनना चाहिए ना, ये इस तरीके का, ये इस तरीके की आकृति उसके अंदर बननी चाहिए। आपको सर ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं बन रही है, ठीक है। मैं कहता हूँ ऑप्शन नंबर बी में, क्या ऑप्शन नंबर बी में बन रही है इस तरीके की आकृति? आपको सर चेक कर लेते हैं। मैंने कहा चेक करो। आप कहोगे सर यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, इसका मतलब दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल सेम आकृति, बिल्कुल सेम आकृति, प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल सेम आकृति ऑप्शन नंबर बी के अंदर बन रही है दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों, ठीक है। निहित का मतलब आपको पहले ही बता दिया मैंने, निहित का मतलब होता है छिपी हुई है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न आकृति किस ऑप्शन में छिपी हुई है? आपको सर ऑप्शन नंबर बी में, किसमें? ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। इसको तो आप देखते ही काट सकते थे, ठीक है, इसको भी आप देखते ही काट सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आंसर देखते ही लगा सकते हो, 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस की बात है बस। अगर 100 के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका बताना है हमको, क्या बताना है? क्वेश्चन आपको पता है किस तरीके से पूछा जाएगा। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों। ये आपको प्रश्न आकृति है और ये 4 आपकी उत्तराकृति हैं। तो बताना है उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। किस ऑप्शन में प्रश्न आकृति निहित है ये आपको बताना है। आप ऑप्शन नंबर ए को चेक कर, एक को तो देखते ही काट दोगे क्योंकि इस टाइप का चित्र, ठीक है दोस्तों, इस तरीके का चित्र ऑप्शन नंबर ए में तो दोस्तों है नहीं, बिल्कुल भी देखते ही लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली। ऑप्शन नंबर बी को भी देखते ही काट दोगे, देखते ही काट दोगे ना, क्योंकि इधर से लाइन होनी थी इस तरीके से दोस्तों। यहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो पता नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पर जब आप जाओगे तो आप कहोगे सर हम यहाँ गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ दोस्तों, ठीक है। आपको देखते लग जाएगा, ठीक है, आपको देखते ही लग जाएगा, बिल्कुल 2 सेकंड में आप पहचान लोगे किसके अंदर निहित है, ठीक है। कभी बहुत रेयर केस होता है जो अच्छी आकृति देता है, वरना ज़्यादातर 90% आकृति ऐसी आती हैं जिनको आप देखते ही पहचान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। किस में है ये प्रश्न आकृति निहित? आप कहो सर ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में ये प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, काफ़ी आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी होती है या चाहते हो आप 100 के 100 क्वेश्चन में सॉल्व कराऊं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं 100 के 100 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आसानी से सॉल्व कर लोगे इसको। अब मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 3 वीडियो पहले कितने क्वेश्चन, उसमें 23 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन करा दिए मैंने 7 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के आसपास हो गए दोस्तों, ठीक है। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी है, उसमें भी वही छांटना होता है, उसमें भी वही छांटना होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एसएससी 10+2 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है? उस उत्तराकृति को चुनिए, लैंग्वेज किस तरीके लिखी होगी? उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति, ये प्रश्न आकृति किस उत्तराकृति में निहित है? ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या डी में दोस्तों, ठीक है। आप डायरेक्टली बता सकते हो। मैं कहता हूँ इसमें जो स्टूडेंट 2 सेकंड ले रहा है ना वो आसानी से कर, ठीक है। 2 सेकंड से ज़्यादा जो समय ले रहा है ना उसके समझ में नहीं आया, मुझे इतना पता है बस, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में भी कराया था और इस एक्सरसाइज में भी करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो बताओ ये प्रश्न आकृति किस ऑप्शन में निहित है? क्या आप देखते ही नहीं बता सकते? 2 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन है क्या ये बताओ? 2 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। कहाँ ध्यान जाना आपको? क्योंकि ये पूरी आकृति होनी चाहिए, ठीक है, ये पूरी आकृति
होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ये पूरी आकृति किसके अंदर है, मैं आपको यहीं से एक आइडिया देता हूँ। ये एक डायरेक्ट लाइन, ठीक है, या ये लाइन तो सीधी होगी जरूर। जब भी प्रश्न आकृति कोई से ऑप्शन में निहित होगी, जिस भी ऑप्शन में निहित होगी तो उसके अंदर ये सीधी आकृति जरूर होगी। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पर सीधी आकृति है, आपको सीधी लाइन नहीं है, यहाँ पे सीधी लाइन। मैं कहता हूँ यहाँ पर सीधी लाइन है, आपको सर इसमें भी नहीं है। मैं कहता हूँ इसमें सीधी लाइन है, आपको सर इसमें भी नहीं है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन बचता है, कौन सा ऑप्शन बचता है बताओ। आपको सर एक ही ऑप्शन बचता है, फिर तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपको मैं पूरी आकृति दिखा भी देता हूँ। अपने यहाँ गए, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। दोस्तों क्या इसके अंदर निहित नहीं है आपकी प्रश्न आकृति, आपका उत्तर बिल्कुल निहित है। तो दोस्तों यही तो पूछा गया था, यही तो आपसे पूछा गया था दोस्तों। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ दे देता हूँ। एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और एक क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर दिया था दोस्तों, ठीक है। अच्छे तरीके देख लेंगे और अच्छे तरीके समझ लेंगे दोस्तों। जब भी अगर आप इसका करेक्ट आंसर दोगे जब मैं न्यू चैप्टर शुरू करूंगा, वरना मैं न्यू चैप्टर शुरू नहीं करूंगा, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। न्यू चैप्टर जब भी शुरू करेंगे जब आप इनका आंसर दे दोगे दोस्तों, ठीक है। और करेक्ट आंसर आपको देना है और जब भी मुझे पता चलेगा कि मेरा पढ़ाने का कुछ फ़ायदा मिला आपको, ठीक है। वरना मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बस ओनली टाइम वेस्ट किया है मैंने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको देना है। और दोस्तों आंसर किस तरीके से आपको देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक ही कमेंट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कमेंट में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिया, अगले कमेंट में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिया, फिर अगले कमेंट में उसका आंसर दिया, ऐसे नहीं करना दोस्तों। एक ही कमेंट में आपको किस तरीके से आंसर देना है। जैसे 9 का आंसर आपका आया ए, दोस्तों 9 का ए लिखा, और फिर 10 का मानो आया आपका बी, तो 10 का बी लिखा। और जो क्वेश्चन मैंने उसका नंबर नहीं डाला, ठीक है, उनकी नंबरिंग नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में दिया था उसकी नंबरिंग नहीं है दोस्तों, उसको आप मैं कहता हूँ पहला क्वेश्चन मान लेना, ठीक है, क्योंकि पहला मैंने सोल्व करा दिया, पर उसको आप पहला क्वेश्चन मान लेना जो सो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, ठीक है। तो पहले का जो भी आपका आया बी सी, जो भी आपका आया, मान लो सी आ गया आपका, तो इस तरीके से आपको एक ही उसमें आंसर देने हैं दोस्तों, ठीक है। एक ही कमेंट में आंसर देने हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपका करेक्ट आंसर होगा तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको वीडियो का फ़ायदा हो सके दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। लाइक नहीं करते हो तो लाइक तो कर दिया करो, आपके एक लाइक से कुछ होता है क्या, आपको कुछ चला जाता है बताओ, अंगूठा तो नहीं खिंचता ना आपका, ठीक है। तो दोस्तों इतना तो कर ही सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ और न्यू चैप्टर के साथ भी, ठीक है दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो कौन सा चैप्टर शुरू करना है, वरना आपको पासा शुरू करने वाला हूँ दोस्तों। कल कौन सा चैप्टर शुरू करूँगा, डाइस।